Good morning, dear students. We'll be doing let's write exercise today in English. Let's write having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. So this is a summer activity. Summer activity क्या है? To sit and enjoy an ice cream. Okay. Now write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. Similarly, you have to list some activities that you do in winters जो आपको exciting और enjoyable लगती हैं. Then in the next question you have to list your summer activities. आप summer में क्या क्या करते हैं गर्मी के मौसम में. And finally third question is you have to group these activities. इसमें से कौन कौन सी indoor activities है, घर के अंदर करने वाली कौन सी हैं और बाहर रहकर करने वाली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल some of the exciting and enjoyable activities that have jotted down for the winter season. बेटा winter season में usually we can enjoy playing outside under the sun क्योंकि धूप बहुत अच्छी लगती है winters में. Then we can eat citrus fruits winters में oranges बहुत अच्छे से मिलते हैं तो we can eat citrus fruits. हम groundnuts मूंगफली बहुत ज़्यादा खाते हैं. You can write रेवड़ी also अगर आपको पसंद है तो we can eat citrus fruits and groundnuts. Then we can go to ice skating. वो places जहाँ पर snowfall होता है या अगर हम कहीं पिकनिक के लिए गए हैं या हम कहीं टूर के लिए गए हैं और वहाँ पे आइस स्केटिंग की फैसिलिटी है. वी कैन डू आइस स्केटिंग विच विल बी वेरी एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल फॉर अस. वी कैन विज़िट हॉटर प्लेसेस नियर बाय. और सर्दी में ये भी कर सकते हैं कि किसी गर्म जगह पे हम विज़िट के लिए चले गए. ओके. देन नेक्स्ट लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन. अब हमें समर की एक्टिविटीज़ करनी थी. समर एक्टिविटीज़ में हम स्विमिंग लिख सकते हैं, रिवर राफ्टिंग हो सकता है, आइस स्केटिंग हो सकता है, टूर वाटर पार्क क्योंकि अम्यूज़मेंट पार्क्स में जहाँ जहाँ वाटर फैसिलिटीज़ हैं, वाटर स्लाइड्स में जाना बहुत अच्छा लगेगा गर्मी के मौसम में. फ्लाइज, वाटर बबल्स, वाटर पेंटिंग, वाटरिंग प्लांट्स, लोकल लेक और पॉन्ड को विज़िट करना, क्लीनलीनेस और वाटर रिसोर्सेज, मेकिंग ऑफ आइसक्रीम, ये सारी समर एक्टिविटीज़ हैं. This is just an example beta. You can write your favorite summer activities also. It is not a compulsion that you will write only these. You can write any of the activity that you do in summers and any of the activities that you do in winters. Okay. अब हमें इन्हीं activities को बेटा categorize करना है into summer and winter activities. into indoor and outdoor activities. तो ये आइस स्केटिंग है वो रिंक अंदर ही होता है. देन वाटर पेंटिंग अंदर ही होगी. आइसक्रीम बनाना भी अंदर ही होगा, इंडोर्स होगा. बाहर क्या क्या होगा? स्विमिंग होगा, रिवर राफ्टिंग या टू अ वाटर पार्क, क्लीनलीनेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज. सिमिलरली यू कैन राइट अदर थिंग्स ऑल्सो जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं फिर उसको आप कैटेगराइज करेंगे इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ में. ओके. कंप्लीट दिस वर्क इन योर नोटबुक एंड डू इट वेरी नीटली. ऑल्सो ड्रॉ द रिलेटेड ड्राइंग्स. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ड्रॉ दिस ड्राइंग and you can color it. Similarly you can draw some winter activities and you can color it. Okay. Draw at least 3 pictures for summers and 3 pictures for winter activities. Okay. Complete your work neatly.